हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। तो चलते हैं वसुधा एपिसोड 3। रसोई के एक कोने से अचानक किसी के चीखने की आवाज़ आई। चंद्रिका देवी, वसुधा, हनुमंत और सावित्री घबराकर उसी तरफ दौड़े। वहां पहुंचते ही सबकी नज़र जमीन पर गिरे एक रसोइये पर पड़ी। उसके हाथ से वही चांदी की चम्मच गिरा हुआ था जिससे कुछ देर पहले उसने खाने का स्वाद चखा। रसोइया दर्द से तड़प रहा था। यह देखकर पूरे हवेली में हड़कंप मच गया। चंद्रिका देवी गुस्से में वसुधा की तरफ मुड़ी और बोली, मैंने कहा था अगर जरा भी गलती हुई तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगी। यह सुनकर वसुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, मालकिन, मैंने खाने में कुछ नहीं मिलाया। किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। सावित्री तुरंत आगे आई और बोली, मालकिन, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपनी आंखों से एक नकाबपोश आदमी को रसोई में देखा था। लेकिन चंद्रिका देवी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, सिर्फ कह देने से कोई निर्दोष नहीं हो जाता। उसी समय देव ने जमीन पर पड़े चम्मच को ध्यान से देखा। चम्मच पर पीले रंग का एक अजीब सा दाग लगा हुआ था। देव ने तुरंत उसे कपड़े में लपेट लिया और बोला, जब तक सच सामने नहीं आ जाता मैं किसी को दोषी नहीं मानूंगा। हनुमंत अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़कर चंद्रिका देवी से बोला, मालकिन, मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। उसने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। लेकिन चंद्रिका देवी का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उधर हवेली के बाहर अंधेरे में खड़ा वही नकाबपोश आदमी दूर से यह सब देख रहा मुस्कुरा रहा था। उसने फ़ोन मिलाया और धीरे से कहा, योजना का पहला हिस्सा सफल रहा। अब अगला बार वसुधा को हमेशा के लिए इस हवेली से बाहर कर देगा। देव को पहली बार महसूस हुआ कि यह कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि बहुत बड़ी साजिश है। उसने मन ही मन फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह असली गुनहगार को ढूंढ कर रहेगी। इसी बीच एक नौकर भागता हुआ आया और घबराकर बोला, मालकिन, हवेली की तिजोरी वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। यह सुनते ही चंद्रिका देवी ने देव और सभी लोग दौड़कर तिजोरी वाले कमरे में पहुंचे। जैसे ही चंद्रिका देवी ने तिजोरी खोली, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। तिजोरी में रखा उनका सबसे कीमती हीरे का शाही हार गायब था। चंद्रिका देवी ने गुस्से में पूरी हवेली की तरफ देखा और चीख कर बोली, अब यह सिर्फ खाने की साजिश नहीं रही, हवेली में चोर भी मौजूद है। जब तक मेरा हीरे का हार नहीं मिलता इस हवेली से कोई बाहर नहीं जाएगा। वसुधा हैरानी से सब कुछ देख रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाला आरोप सीधा उसी पर लगने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों।